माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग तिमोथी को संत पौलुस ने लिखा हुआ पत्र, हमें मालूम होना चाहिए संत पौलुस केवल कलीसियाओं को नहीं बल्कि किसी इंडिविजुअल को भी पत्र लिखा, वो भी बाइबल के अंदर है। उनमें से एक है तिमोथी को लिखा हुआ 2 पत्र, पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी, और एक पत्र है तीतुस को लिखा हुआ पत्र, तीतुस का ले लिखा हुआ। इस प्रकार किसी इंडिविजुअल को लिखा हुआ एक और पत्र है फिलेमोन को लिखा हुआ पत्र। इसका मतलब संत पौलुस 4 इंडिविजुअल व्यक्ति को पत्र लिखा है। उनमें से सबसे पहले तिमोथी को लिखा हुआ जो पत्र है। अभी पत्र में जाने के पूर्व में सबसे पहले ये तिमोथी कौन है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। तिमोथी कौन है? बाइबल के अंदर ही हम लोगों को बहुत कुछ तिमोथी के विषय में, उनके माता पिता के विषय में सब हमें पता चलता है, और कुछ कलीसिया का हिस्ट्री, इतिहास और जो ट्रेडिशन में जो सिखाते हुए आ रहे हैं, इसके अनुसार तिमोथी के विषय में थोड़ा समझना अच्छा है। तिमोथी बहुत ही यंग अवस्था में, युवा अवस्था में क्रिस्त का शिष्य बन करके क्रिस्त के लिए सेवा करते हुए जीने मरने वाला व्यक्ति था संत तिमोथी। तिमोथी का जन्म इकोनियम, उसके जो साउथ भाग में लिस्त्रा नामक एक जगह है, लिस्त्रा, या ये भी संभव है इकोनियम के पास वाला जो दरबे, लिस्त्रा में या दरबे में हो सकता है। और बाइबल पंडितों का मत है मोस्ट प्रोबेबली लिस्त्रा में ही इनका जन्म हुआ है। बाइबल से ही हमें इनके माता पिता के विषय में पता चलता है। माँ का नाम है यूनिस, और पिता नाम नहीं मिलेगा। माँ एक यहूदी थी और पिता एक ग्रीक विश्वासी था। फादर ग्रीक होने के कारण माँ यूनिस एक यहूदी विश्वास में है, फिर भी तिमोथी के जन्म के समय पर तिमोथी का खतना नहीं किया गया, क्योंकि उनके पिता उसके खिलाफ था। वो उसमें विश्वास नहीं करता, यहूदी नहीं था, एक ग्रीक विश्वासी था। इस कारण उनका जन्म कहा जाता है AD 17 में, 17 में, AD 17 में हुआ है। ये जो लिस्त्रा है ये इकोनियम के एक भाग है, एशिया माइनर, आज का जो टर्की प्रदेश, वहां पर इनका जन्म हुआ। उस समय पर
रोमा साम्राज्य के अधीन था ये इकोनियम। और भी कई बातें हम लोगों को पवित्र बाइबल से पढ़ने के लिए मिलता है। यदि हम लोग दूसरा तिमोथी का पत्र को लेंगे, दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 5 को थोड़ा सा मैं पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से इनका कुछ बातें हम लोगों को मिलता है। वहाँ पर लिखा है, तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास, देखो तिमोथी का एक स्वभाव यहाँ मिल रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे स्वभाव के विषय में बाइबल ही साक्ष्य देता है। यहाँ पर संत पौलुस लिखते तुम्हारा निष्कपट विश्वास, बिल्कुल यंग लड़का था उसी समय पर। कहा जाता है संत पौलुस का फर्स्ट मिशन जर्नी, सेकंड मिशन जर्नी, थर्ड मिशन जर्नी, यहाँ सब में संत पौलुस वहाँ पर जाता हुआ AD 48 करीब में, AD 48 करीब में संत पौलुस इस लिस्त्रा में विजिट किया था। वहाँ का कलीसिया वहाँ पर विजिट किया हुआ करके हम लोगों को प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्य 6 से लेकर के 20 तक फर्स्ट मिशन जर्नी को पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें पता चलता है। और वहाँ पर उनके फर्स्ट मिशन उस जर्नी में उन्होंने जो वचन को सुनाया, उस समय पर ये बालक, ये युवा रहा होगा, 12-13 साल का उम्र का होना चाहिए। ये भी संत पौलुस को सुना और उनकी माँ और उनकी ग्रैंड मदर, उनका भी नाम यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। 2 तिमोथी अध्याय 3 में वाक्य 14 से पढ़ते हैं, वाक्य 14 और 15 में मिलना चाहिए। हाँ 14, जो निधि तुम्हें सौंपी गई है उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। इसके बाद कहते हैं, तुम जानते हो कि एशिया में सबों ने मुझे छोड़ दिया, उसमें फुगेलुस और हर्मोगेनस है। प्रभु की दया ओनेसिफोरुस के परिवार पर बनी रहे, क्योंकि ओनेसिफोरुस ने मुझे अक्सर ढारस बंधाया। तो इस प्रकार वहाँ पर कौन मदद किया, कौन गया है और उनको एक निधि मिला है करके यहाँ पर लिख रहा है। वाक्य 13 में लिखा है, जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली, देखो संत पौलुस से मुझसे मिली, और अपना मापदंड मान लो और ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। संत पौलुस अपने फर्स्ट जर्नी में वहां पर जो प्रीचिंग किया, उसके अनुसार इनके माँ, उनके दादी सब विश्वास स्वीकार किया और उनके द्वारा भी संत तिमोथी को उस ईश्वरीय शिक्षा मिला, क्योंकि छोटा लड़का था। और संत पौलुस से भी उनको शिक्षा प्राप्त है करके इस प्रकार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अनेकों जगहों पर इस प्रकार का अनेकों वचन मिलेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 1 में, दूसरा थिस्सलुनीके का पत्र अध्याय 1 का वाक्य 5 और जैसे अभी पढ़ करके 13-14 वहां पर, और अध्याय 3 को भी लेते हैं, 3 का 15-16 को भी पढ़ते हैं। तुम्हें जो शिक्षा मिली है, तुमने जिसमें विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से यह शिक्षा मिली थी। देखो तिमोथी को फिर लिखकर बता रहा है, और यह है कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते। पूरे धर्म ग्रंथ तुम्हें मुक्ति का ज्ञान दे सकता है ईसा मसीह में विश्वास करने के लिए। और उसके विषय में आगे पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है,
ये सब बातें यहाँ पर बताता हुआ हमें मिलेगा। इस प्रकार अनेकों जगहों पर संत पौलुस को ये पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके दादी के द्वारा, उनके माँ के द्वारा और संत पौलुस के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त हुआ है, इसको बता करके देते जा रहे हैं। और भी है प्रेरित अध्याय 16 वाक्य 1, अध्याय 17 का वाक्य 14, अध्याय 18 का वाक्य 5, अध्याय 19 का वाक्य 22। यहाँ पर सब प्रेरित चरित्र के अंदर पौलुस के साथ सेकंड जर्नी में, संत पौलुस का जो सेकंड जर्नी करीब AD 52 से आगे हम लोग देख सकते हैं, 51, 52 ऐसे समय पर सेकंड जर्नी शुरू हुआ था। उस जर्नी के समय पर संत पौलुस ने इस तिमोथी को अपने साथ लेकर के जाना शुरू किया। वो हम लोगों को यहाँ पर सब पढ़ने के लिए प्रेरित अध्याय 17 वाक्य 14 में पौलुस के साथ एक मिशनरी के रूप में, क्योंकि सेकंड जो जर्नी के समय पर सीलस को साथ में लिया था और ये तिमोथी को साथ में लिया था। पौलुस, सीलस, तिमोथी ये अधिकतर जगहों पर घुमा था। मकेदोनिया, एफेसुस, कोरिंथ और एथेंस, यहाँ सब लोग तीनों मिलकर के घुमाए करके और कुछ विशेष कार्य करने के लिए ये तिमोथी को भेजता हुआ भी हम लोगों के यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और तसलिनियों का पहला पत्र दिया है 3 वाक्य 2 से लेकर के 6 तक, और फिलिपियों का पत्र दिया है 2 में वाक्य 19 से आगे। सब इस प्रकार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। संत पौलुस के साथ घूम करके सेवा करने वाला व्यक्ति के रूप में। और तिमोथी का पहला पत्र दिया है 1 वाक्य 18 के अंदर संत पौलुस ये बता करके दे रहा है कि संत पौलुस से हानले के द्वारा तिमोथी को अधिकार मिला है करके मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। देखो कलीसिया में किस प्रकार अधिकार देते हैं प्रीचिंग के लिए। अपना सेल्फ प्रीचर नहीं बनना है। बाइबल पढ़ करके यहाँ वहाँ से सुनने के बाद कई लोग क्या करता है, स्वयं अपने को पास्टर बना करके घूमते हैं। यहाँ पर संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं पुत्र तिमोथी। अभी पुत्र तिमोथी जो यहाँ कई बार लिखा हुआ मिलेगा तिमोथी के विषय में। इसके पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है उनके पिता तिमोथी के बाल्यावस्था में ही उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के कारण पौलुस उनके एक पिता के समान बनकर के प्यार करता था, उनको अपने साथ रखता था। एक पिता का प्रेम इस तिमोथी को संत पौलुस देता था करके। इसलिए यहां साफ साफ लिखा है पुत्र तिमोथी, तुम्हारे विषय में पहले जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, मैं तुम्हें उनके अनुरूप यह भार सौंप रहा हूं। तुम उनसे बल ग्रहण करो और विश्वास एवं शुद्ध अंतकरण से सज्जित होकर अच्छी लड़ाई लड़ो। तुम लोगों ने अपने अंतकरण की वाणी का तिरस्कार किया और इससे उस विश्वास का सर्वनाश हुआ। इनमें कई लोगों के विषय में लिखा हुआ है शैतान के द्वारा क्या क्या हुआ है करके। तो संत पौलुस के विषय संत पौलुस तिमोथी के विषय में बोल रहे हैं, कुछ भविष्यवाणी पहले से हुआ था तिमोथी के विषय में। मुझे पढ़ने के लिए मिला ये क्या है। तिमोथी ये जो नाम है, तिमोथी नाम अपने माँ ने या पिता ने ये तिमोथी नाम उनको डाला है उस समय पर, अर्थात AD 17 में। ग्रीक भाषा में तिमोथी इस शब्द को तिमोथियोस लिखते हैं। उसका अर्थ है ईश्वर द्वारा आदर मिलने वाला, आदरणीय व्यक्ति, ईश्वर द्वारा आदरणीय व्यक्ति तिमोथी, या ईश्वर को जो आदर देने वाला। लेकिन मुझे पढ़ने के लिए मिला है
ग्रीक भाषा में तिमोथियोस शब्द का सबसे पहला अर्थ ही है ईश्वर जिसे आदर दिया है। तो नाम डालते वक्त ही एक प्रकार का एक भविष्यवाणी था इनके भावी में, भविष्य में ये क्या करने वाला है। और तिमोथी के विषय में जितने भी संत पौलुस ने लिखा अनेकों बातें ऐसा पॉइंट है, इससे हमें पता चलता है कि तिमोथी सचमुच में ईश्वर की इच्छा के अनुसार बहुत ही सरल जीवन, पवित्र जीवन और प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए और समुदाय में, कलीसिया में जो मेल मिलाप लाने के लिए ये सब सक्षम किया था और किया है, पवित्र आत्मा से भर करके और कलीसिया के अधिकार के साथ वो कार्य किया है। दूसरी बात है, संत पौलुस के इस पत्र के अंदर कई बार हम लोगों को यह देखने के लिए मिलता है जैसे उनके नाम के अनुसार ईश्वर का अनुग्रह आशीष उनमें है। कलीसिया के जितने भी जो बिशप्स, अन्य बिशप्स, ये भी बिशप था। एफेसुस कलीसिया का पहला बिशप है तिमोथी। इनको एफेसुस की कलीसिया के अधिकारी के रूप में संत पौलुस ने नियुक्त किया था। केवल वो एफेसुस की कलीसिया में नहीं रहा, बल्कि अन्य जगह जहां कहीं भी संकट था, संत पौलुस तिमोथी को भेजता था, तिमोथी को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए और वहां के इंक्वायरी कर करके आने के लिए भेजता था। इस प्रकार अनेकों अच्छे कार्य कर उनके नाम के अनुसार कार्य करने वाले के रूप में हमें यहां पर मिलता है। और संत पौलुस के पत्र में ही अनेकों बार तिमोथी का नाम लिया हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तिमोथी का नाम लेते हुए पहला तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 2 में, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4:17 में, पहला तसलोनी अध्याय 3:2 में, रोमियो का पत्र अध्याय 16 वाक्य 21 में, ऐसे अनेकों जगहों पर और प्रेरित चरित्र के अंदर कई जगहों पर मिलेगा। इतना अधिक किसी अन्य व्यक्ति के विषय में या नाम लिया हुआ कहीं किसी पत्र कोई और व्यक्ति नहीं है जितना तिमोथी का नाम अनेकों बार लिया गया, उनके अच्छे कार्यों के विषय में लिख रहा है। इतने अच्छे बातें हमें अन्य किसी व्यक्ति के विषय में इस पूरे बाइबल के अंदर नहीं मिलेगा। तिमोथी के विषय में जितना जानकारी हमें बाइबल से ही मिल रहा है। और संत पौलुस तिमोथी को लिखा हुआ पत्र के अंदर संत वाक्य, हाँ जी हाँ, तीसरा जो मिशन का जर्नी में अर्थात 57, 58 उस समय पर 54, 55 उस समय पर सब तीसरा मिशन जर्नी का पीरियड है। उस पीरियड में भी संत पौलुस के साथ रह करके, देखो एफेसुस में उनको नियुक्त किया, वहां का वो पहला बिशप का कार्य कर रहा है। वहां से उनको एफेसुस, मैकेडोनिया, प्रेरित अध्याय 19 वाक्य 22 में हम लोगों को मिलेगा। और कुरिन्थ में पहला कुरिन्थी अध्याय 4:17 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। और पहला कुरिन्थी अध्याय 16 वाक्य 10-11 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ सब संत पौलुस का तीसरे मिशन जर्नी में भी संत पौलुस के साथ वो कार्य किया। और आखिरी में संत पौलुस का यरूशलेम यात्रा, वहां पर भी हम लोगों को संत पौलुस का जेल से लिखने वाला 4 पत्र है। उन पत्रों में फिलिपियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 में, कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 में, फिलमोन का पत्र उसका वाक्य 1 में, सब हम लोगों को तिमोथी उनके साथ है कर करके लिखा हुआ मिलेगा। तिमोथी उनके साथ है, इसका मतलब उनके कारावास के समय पर भी उनका साथ देने वाला व्यक्ति के रूप में संत पौलुस को हम लोग देखते हैं। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। अध्याय 1 वाक्य 6 वहां पर लिखा है,
कुछ लोग उस क्रिस्त के इस मार्ग को छोड़ करके निरर्थक वाद विवाद में भटक गए हैं। वे संहिता के शास्त्री होने का दावा जरूर करते हैं, किंतु वे जन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिन विषयों पर इतना बल देते हैं उन्हें स्वयं नहीं समझ रहा है। उसके अनुसार जो वाद विवाद में लगे हुए हैं, तिमोथी को बोल करके दे रहा है, तुम इस प्रकार के जो भ्रांत शिक्षाएं, जो वाद विवाद में जो पड़े हुए लोग, मैं इसलिए इसको उठा करके बोल रहा हूं, हमारे चैनल के अंदर भी ऐसा केवल वाद विवाद हर एक बात के लिए वाद विवाद करते हुए रहने वाला कुछ लोग हैं। कैथोलिक कलीसिया को और कैथोलिक शिक्षा को रोज सुन रहा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ उल्टा उनको लिखना है, और कई बार मुझे चैलेंज भी करने वाले मिलेगा। मैं इसलिए उन लोगों से भी दूर रह रहा, क्योंकि ये मुझे कई बार सिखा रहे कि जैसे संत पौलुस तिमोथी को बोल रहा है, ऐसे चिल्लाने वाला बहुत मिलेगा, तुम उनसे थोड़ा दूर रहना। तुम्हारा हृदय शुद्ध होना है, तुम निर्दोष अंतकरण के साथ कार्य करना है, निष्कपट विश्वास तुम्हारा होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए तुम्हें हानलेइंग के द्वारा अधिकार दिया है। तुम्हारे कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे, इसलिए तुम्हारा जीवन उदाहरण होना चाहिए। हमें भी यही कोशिश करना है। तिमोथी हम लोगों को ये बोल करके दे रहा है कि तिमोथी के समान हमें भी प्रभु को साक्षी बनकर के, प्रभु का साक्षी बनकर के, प्रभु जैसे जीवन जी करके एक निष्कलंक निष्कपट हृदय के साथ जीवन जीना है, प्रभु की घोषणा करना है। अभी अगले क्लास में हम लोग तिमोथी के इस पत्र के विषय में, पहला पत्र और दूसरा पत्र के विषय में, उसका क्या थियोलॉजी है, उसके द्वारा संत पौलुस क्या शिक्षा तिमोथी को दे रहा है, ये सब हम लोग सीखेंगे। देखो, ये एक इंडिविजुअल को लिखा हुआ है, इसका मतलब है बिशप ऑफ एफेसस को लिखने वाला एक पत्र है, एक प्रकार के एक पास्टरल लेटर हम लोग बोल सकता है। किस प्रकार उस कलीसिया को सिखाना चाहिए, हमने एक क्लास लिया था, हमारे सदानंद खोरा ने एक सवाल किया था, कई प्रकार का व्याख्या लोग कर रहा है, किसको सुनना है, तो मैंने उसका उत्तर यही बोल करके दिया, जो कलीसिया। देखो यहां पर भी उसका एक उदाहरण है, संत पौलुस तिमोथी को सिखा रहा है, इसके अनुसार तुम सिखाओ, इसके अनुसार तुम सिखाओ। तो कलीसिया को अथॉरिटी है सिखाने का, इंडिविजुअल को नहीं। तिमोथी अपने बुद्धि में जो आया वो चीज को नहीं, जो सत्य कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षा के अनुसार वो सिखा रहा है। उनको हानलेइंग अधिकार इसलिए मिला है, उस सत्य की घोषणा करने के लिए जो कलीसिया सिखाया है, उसी की घोषणा करने के लिए। तिमोथी ने क्रिस्त को नहीं देखा, लेकिन क्रिस्त को देखा, उनकी शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा है, उसी को सिखाना, वही कार्य करने के लिए संत पौलुस उपदेश भी दिया। तो हम लोग अगले क्लास में ये देखेंगे तिमोथी का पत्र के अंदर क्या क्या उपदेश तिमोथी को दिया, और वो जितने भी बिशप अधिकारी उन लोगों के लिए भी सब लागू रहता है। तो उसको हम अगले क्लास में सुनेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।